649वीं जयंती का आज शोभा यात्राओं के माध्यम से खुशी का माहौल, हर्ष का माहौल, एक उल्लास के माहौल के साथ सभी यहाँ गुरु जी के चरणों के अंदर मौजूद हैं और संगत ने ये दिखा दिया कि ये किस प्रकार से ये समाज की एकजुटता का परिचय देते हुए अपने गुरु जी के बताए हुए आदर्शों पर चलने का कार्य कर रहा है। और गुरु जी ने हमेशा ही समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। उन्होंने बताया था कि जाति पाति का जो फेर है उससे आपको निकलकर पूरे देश के अंदर एकता के भाव को भरना है और मनुष्य जो है तो मनुष्य की योनि के अंदर आने के पश्चात ये जो जात पात का भेदभाव है इसको समाप्त करने का कार्य उन्होंने करने की शुरुआत 15वीं शताब्दी के अंदर भी कर दी थी। उस सदी के अंदर भक्ति काल के अंदर उन्होंने भक्ति भी की और अपने कर्म को करते हुए, क्योंकि कर्म कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ये भी उन्होंने संदेश दिया। वो ज्योति काटने का कार्य करते थे, लोगों के दिलों के अंदर भगवान के गुणों को भरने का कार्य भी वो करते थे। वो इस प्रकार के व्यक्तित्व थे कि उन्होंने हर रोज एक व्यक्ति को ज्योति को दान भी किया करते थे। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आज बड़े से बड़ा सेठ लगा ले, हर रोज इस प्रकार की प्रक्रिया को करना जो केवल एक सामान्य से अर्निंग जिनके पास हो और वो हर रोज एक ज्योति दान करे, इस प्रकार के एग्जाम्पल देखने को ही नहीं मिलते हैं। और इस प्रकार के हमारे संत गुरु रविदास जी थे जिन्होंने एकता के साथ सभी को पिरोने का कार्य किया हुआ था। तो ऐसे गुरु जी के चरणों में हम सभी नतमस्तक होते हैं, उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। और उन्होंने कहा भी था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को मन, छोट बड़ सब रहे रविदास रहे प्रसन्न। और उसी के रास्ते पर चलते हुए, उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए आज हमारे सरकार के द्वारा भी जिस प्रकार से अभी एक भाई ने कहा कि एक्ट को लागू किया जाए, उसके अंदर 1 तारीख को जो प्रोग्राम कुरुक्षेत्र में रहा था उसके अंदर हमारे सीएम साहब ने जितनी भी डिमांड हमारे पवार जी के द्वारा की गई थी, हमारे मंत्री कृष्ण पवार जी के द्वारा जितनी भी डिमांड्स रखी गई थी, उन सभी डिमांड्स के ऊपर सहमति भी व्यक्त की थी। और मेरे द्वारा भी इस कार्य के ऊपर पूर्ण रूप से सहयोग भी किया जाएगा और बात को विभिन्न माध्यमों के द्वारा पहुंचाया भी जाएगा सीएम साहब के पास। इस प्रकार का मैं आश्वासन आप सभी को देती हूँ। और यदि बात की जाए कि क्या क्या कार्य हो रहे हैं, जैसे आप सभी कुरुक्षेत्र के अंदर गए थे और मेरे की तरफ से भी बहुत सारे संगत कुरुक्षेत्र में अपने मंदिर का जहाँ निर्माण होना है उमरी के अंदर, जहाँ पर 5 एकड़ भूमि पर 124 करोड़ के लागत से एक स्मारक का निर्माण होने जा रहा है, जहाँ हम सभी जाकर अपने गुरु को याद कर सकते हैं। वहाँ एक बहुत ऊंची प्रतिमा अपने गुरु जी की लगने जा रही है और भव्य मंदिर का वहाँ निर्माण होगा। वहाँ लाइब्रेरी का निर्माण होगा जहाँ पर आप सभी बैठकर विचार विमर्श करते हुए ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। और वाराणसी में एक इस प्रकार की व्यवस्था है कि एक साथ जहाँ पर 24 करोड़ की लागत से वहाँ पर भी कार्य हुए हैं इस सरकार के द्वारा। और उसके अंदर एक ही हॉल के अंदर 50,000 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार की भी व्यवस्था वहाँ पर की हुई। तो भारत के विभिन्न हिस्सों में हर प्रकार की व्यवस्थाओं
किया जा रहा है और इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है कि हर क्षेत्र में हम लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे। हमारी सरकार इसके अंदर कार्य करेंगे और जो बजट हमारा अभी आया है उसके अंदर भी महिलाओं के लिए, शोषितों के लिए और हर वर्ग के सम्मान के लिए, हर वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए और उसके साथ साथ जो कैंसर पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी इलाज सस्ता हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी इस बजट के तहत की गई है। सभी बच्चों के लिए सहायता राशि, जो बच्चे स्कूल के अंदर, कई बार ऐसा भी देखने में आता है क्योंकि बाबा साहब ने भी सुविधाएं प्राप्त की थी राजाओं द्वारा और ज्ञान तो उनके अंदर बहुत था और पढ़ाई की लालसा बहुत जबरदस्त थी, लेकिन सहयोग की कई बार आवश्यकता पड़ जाती है तो सहयोग भी बहुत ज्यादा दिया जाता है। और स्कूलों के अंदर भी छात्रवृत्ति, जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे और आर्थिक रूप से कहीं कमजोरी होती है तो उसको उठाने का कार्य भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और महिलाओं को भी 2100 रुपए, जो आपको महिला जो घर पर रहती है उसको विशेष सहायता के रूप में ये कार्य किया जा गया। और अभी आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर सागर जिले में भी 100 करोड़ की लागत से वहाँ भव्य स्मारक बनने जा रहा है, बन रहा है। कुछ उसका हिस्सा बन चुका है और कुछ बनने जा रहा है, कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को देखते हुए हम ये सोच करते हैं कि हम सभी को मिलजुल कर एक रूपता का पाठ अवश्य सीखना चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जो है वो सबसे बड़ी जरूरत है। जिस प्रकार से समाज हमारा जो आगे निकला है, जो संविधान के अंदर व्यवस्था की गई थी, उसके आधार पर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ। वैसे तो सभी हैं जो स्टेज के अंदर ऊपर विराजमान है, लेकिन एक महिला होकर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने आपके बिलासपुर एरिया के अंदर ही प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया और 400 बच्चों से 4000 बच्चों तक शिक्षा बच्चों को दिलवाने का कार्य किया कि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा मिलेगी, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, समाज के अंदर ज्ञान होगा और ज्ञान के आधार पर आप अपने आर्थिक स्तर को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो बाबा साहब का इशारा था, उस इशारे की तरफ भी समझते हुए आप सभी ने आगे बढ़ना है। मेरी सभी माताओं से, सभी बहनों से, सभी बुजुर्गों से, सभी साथियों से यह अनुरोध है कि आप सभी अपने बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दें। और एज ए मेयर, क्योंकि मैं आपके नगर निगम में यमुनानगर जगाधरी का जो एरिया आता है उसमें मेयर के पद पर आज के समय में बैठे और केवल बाबा साहब की बदौलत और इस डेरे की बदौलत जो यहाँ से मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिला है, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद भी करती हूँ और आपसे शुभकामनाएं भी चाहती हूँ और आपके भाव भी चाहती हूँ कि इस प्रकार से आपके भाव हम मेरे साथ जुड़े हुए रहें और मैं आप लोगों के लिए जितना हो सके उतनी कोशिश करूंगी कि बेटर से बेटर कार्य कर सकूं। वहां पर भी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नगर निगम एरिया में 100 करोड़ की लागत से, जब से मैं मेयर बनी हूँ, किसी के भी कार्य को रोकने का कार्य नहीं करती हूँ। अभी तो जहाँ पर भी हमें अपने समाज से संबंधित या अन्य समाज से संबंधित जहाँ जरूरत है, वहाँ पर चाहे वहाँ कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं, चाहे लाइटों की व्यवस्था करनी है, चाहे सड़कें सुंदर बनानी है, चाहे पार्कों का अच्छा निर्माण करना है या जो होठ है उनका सौंदर्यीकरण करना है, जन जन तक पहुंचकर हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने का कार्य हमारे द्वारा और हमारे पार्षदों के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए आप लोग आशीर्वाद स्वरूप केवल और केवल यही है कि आप सभी गुरु चरणों में जो माथा टेक रही हैं, गुरु चरणों में जो अरदास कर रही हैं, आप सभी की अरदास पूरी हो, आप सभी के मन की
करती हूँ यहाँ आकर आपको सभी प्रकार की खुशियां प्राप्त हो और भावी जिंदगी आपकी बहुत सुखद हो। आपको चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिले, कहीं पर भी आपको दुख का सामना ना करना पड़े और यह समाज तरक्की और तरक्की करता हुआ चला जाए। इसी प्रकार की मेरी शुभकामनाएं हैं, इसी प्रकार की मेरी भाव और मेरी भावनाएं हैं। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।